तीर्थंकर परमात्मा महावीर की पावन धर्म देशना, पावन वाणी, जिसमें प्रभु हमें संबोधित करते हुए कहते हैं, संबुज्जह किम न बुज्जहसी, समझो समझो तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो। परमात्मा की ये अंतर व्यथा है, अंतर पीड़ा है, हर जीव के लिए, हर प्राणी के लिए, हर आत्मा के लिए। परमात्मा चाहते हैं हर आत्मा जगे, हर आत्मा को बोध मिले, हर आत्मा के भीतर संबोधि का जन्म हो। संबोधि का जन्म होगा तभी तो वह आत्मा अपने शाश्वत लक्ष्य की ओर, शाश्वत घर की ओर जा सकती है, शाश्वत घर पहुंच सकती है। आपका शाश्वत घर कौन सा है? हाँ जी, जहां आप रहते हो वहां पर कौन सा है शाश्वत घर आपका? भाइयों बहनों, शाश्वत घर कौन सा है? शाश्वत घर आत्मा का जो शाश्वत, जिस घर में आप रहते हो वो घर शाश्वत। जब तक सांस है तभी तक वो घर है, जैसे श्वास रुकी उस घर से बेघर हो जाओगे, उस घर से बेदखल हो जाओगे। उस घर में फिर एक पल के लिए भी रुकना चाहोगे तब भी रुकने नहीं देंगे। मरते समय अगर कह भी दोगे तो कि हमें कुछ घंटों तक रखो अपने घर में, 2-3 दिन तक रखो अपने घर में, तो घर वाले कहेंगे वाह जी वाह, वो तो फटाफट निकालो इसको। जन्म कब हो आज मुहूर्त देखते हैं कि जन्म कब। पहले जमाना, आज के जमाने में कई आते महाराज बच्चा होने वाला है, किस मुहूर्त में बच्चे को जन्म होना चाहिए वो टाइम निकाल के दो, है ना। आजकल तकनीक विज्ञान है, जन्म का मुहूर्त निकालते हैं, बच्चे का नाम कब रखना है उसका मुहूर्त निकालते हैं, बच्चे का स्कूल में दाखिला कब होना है इस बात का मुहूर्त निकालते हैं, बच्चे का स्कूल से दाखिला होने के बाद जो आगे जब जब नया नया कुछ करना होता है तब तब मुहूर्त निकालते हैं, सगाई का मुहूर्त निकालते हैं, शादी का मुहूर्त निकालते हैं, दुकान का मुहूर्त निकालते हैं, गृह प्रवेश का मुहूर्त निकालते हैं। लेकिन जिंदगी की एक घटना ऐसी है जिस घटना का कोई मुहूर्त, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली, जब तेरी डोली निकाली जाए। डोलियां 2 तरह की होती है, 2 तरह की डोलियां होती है, एक जीवित की डोली होती है और एक मृत की डोली होती है। एक बार दोनों डोलियों का आमना सामना हुआ, दोनों डोलियां आपस में टकराई, तो दोनों के बीच बातें हुई, दोनों बतियाने लगी, दोनों के बीच संवाद हुआ, दोनों डोलियां आपस में बोलने लगी, 4 तुझको 4 मुझको उठाए जा रहे हैं। समझ गए? वो डोली, जिस डोली में हमारी बहनें आई है ना, अपने मायके से जो शादी होके आती है तो उसी डोली में आती है ना। तो एक डोली जो जीवन की अंतिम और एक डोली शादी की डोली। तो 4 तुझको और 4 मुझको उठाए जा रहे हैं। फूल तुझ पर, फूल मुझ पर बरसाए जा रहे हैं। फूल तुझ पर और फूल मुझ पर बरसाए जा रहे हैं। रोते तेरे भी हैं, रोते मेरे भी हैं, रोते तेरे भी हैं, रोते मेरे भी हैं,
बस फर्क इतना सा है, बस फर्क इतना सा है। तो दुनिया में आ रही है और मैं दुनिया से, बस यही कहानी है जिंदगी की। इतनी सी कहानी है जिंदगी की, ये छोटी सी कहानी है। कोई आता है और कोई जाता है, ये सिलसिला नहीं कभी थमता है, ये कभी सिलसिला रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। कोई आता है और कोई जाता है। परमात्मा कहते हैं इस आने जाने के बीच में अपने जीवन में बोध जगा लो, अपने जीवन में होश जगा लो, अपने जीवन में जाग जाओ। संबुझ्य बुझो, बोधि प्राप्त करो, जागृत हो जाओ। बहुत सो लिए, बहुत रह लिए संसार की निद्रा में, अब अध्यात्म जागरण तुम्हारे भीतर होना चाहिए, बोध का जागरण तुम्हारे भीतर होना चाहिए। जिस दिन भीतर में जागरण हो जाएगा उसी दिन सचमुच में तुम्हारा जीवन जीवन कहलाएगा, अन्यथा वो जीवन कोई महत्व नहीं रखता, कोई अर्थ नहीं रखता। जिस जीवन में जागरण नहीं है, बोध नहीं है, होश नहीं है। और इसी होश के लिए हमारी चर्चा चल रही है श्रोताओं की, कि हमारे भीतर जागृति आए, हम जगे। तो श्रोताओं की चर्चा हमारी चल रही है। और कितने श्रोता हो गए जी? हाँ जी, 6 श्रोता। एक बार दोहरा लेते हैं, परीक्षा भी हो जाएगी, याद भी हो जाएगा। जब 14 श्रोता मैं चाहता हूं फटाफट करो, लेकिन कुछ न कुछ चर्चा आ ही जाती है। तो सबसे पहला श्रोता कौन सा था? पत्थर की तरह श्रोता। भाई बताना, भाई लोग बताना, बहना नहीं अभी। दूसरा श्रोता कौन सा था जी? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, हमारे भाई भी बराबर याद रख रहे हैं, है ना, बहुत अच्छी बात है। कच्चे घड़े की तरह। तीसरा श्रोता कौन सा था? छलनी की तरह। चौथा श्रोता सर्प की तरह। पांचवा श्रोता हंस की तरह। और छठा श्रोता भैंस। कल बताया था ना मैंने, भैंस की तरह श्रोता, यानी जिसको अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है, जो प्रदर्शनी का भाव रखता है, जो संतों के पास आकर, धर्म सभा में आकर जो अपनी शेखी बघारता है, अपनी धौंस जमाता है कि हाँ मैं कुछ हूं, मैं जानकार हूं, मैं ज्ञाता हूं। आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब अक्सर अपने प्रवचनों में 4 प्रकार का अजीर्ण फरमाते थे। अजीर्ण, अजीर्ण यानी जो हजम नहीं होता, उसको बोलते हैं अजीर्ण। बदहजमी बोलते हैं, अजीर्ण बोलते हैं। 4 अजीर्णों में भगवान ने पहला अजीर्ण फरमाया था पेट का अजीर्ण अति भोजन, यानी पेट खराब हो तो जो भी खाया जाएगा वो हजम नहीं होगा। पेट दुरुस्त हो, तंदुरुस्त हो तो जो मर्जी खा लो वो हजम हो जाएगा। पेट स्वस्थ रहे ऐसा ही भोजन हो, ऐसा ही प्रयास हो। और इस कोरोना के माहौल ने तो अच्छी तरह सिखा दिया घर का भोजन करना, है ना। कोरोना के माहौल ने 1-1.5 साल में जो होटल का खाना खाते थे उन्हें घर की खाने की आदत लगा दी कि घर में खाना चाहिए, घर का भोजन होना चाहिए। मैं तो अक्सर कहता हूं होम टू होटल, होम टू, यदि आप घर से होटल जाते हैं, होम टू होटल, होटल टू हॉस्पिटल, होम टू होटल और होटल टू, ये कड़ी जुड़ी हुई है। जो बाहर का खाना खाएगा फिर वो बाहर दवा खाना में पहुंचेगा, है ना। सारा खाना ही अशुद्ध होता है। ये तो धन्यवाद है कोरोना का, है ना। कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया है, बहुत कुछ व्यक्ति को सबक दिया है, बहुत कुछ शिक्षा दी है। इसने हमारे जीवन में नुकसान तो किया है, हमारे कई अपने को हमसे छीना है,
लेकिन साथ साथ इस कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया भी है, बहुत कुछ समझाया भी है, बहुत कुछ सीख भी दी है। यदि इंसान उस सीख को हमेशा याद रखेगा तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को कभी दुखी होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तन से भी स्वस्थ रहेगा, मन से भी स्वस्थ रहेगा और परिवार से, समाज से भी वो स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा। हर लिहाज से इस कोरोना ने सिखाया है, शिक्षा दी है। कई सारे समाज सुधारक हुए हैं। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती आदि कई सारे समाज सुधारकों का नाम आता है। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले आदि कई सारे ऐसे महानुभाव हुए हैं, महान व्यक्तित्व हुए हैं। तो मैंने पढ़ा था कि इन सभी महापुरुषों की तरह, समाज सुधारकों की तरह कोरोना भी एक समाज सुधारक ही था। कोरोना भी एक समाज सुधारक था जिसने हमारे व्यर्थ के आडंबरों पर, व्यर्थ के खर्चों पर पाबंदी लगाई, अंकुश लगाया, हमें सिखाया कि सादगी से जिया जा सकता है, सादगी से सारे कार्य हो सकते हैं। तो पहला अजीर्ण है कि पेट यदि खराब हो तो भोजन नहीं हजम होगा, भोजन खाया नहीं जाएगा, भोजन का अजीर्ण रहेगा। उसके बाद दूसरा अजीर्ण फरमाया ज्ञान का अजीर्ण। ज्ञान का अजीर्ण अहंकार, यानी जब ज्ञान हजम नहीं होता है, जब ज्ञान नहीं पचता है, ज्ञान नहीं संभलता है, तब आता है अहंकार, तब आता है अभिमान, तब आता है अहम। तब अहम आता है जब ज्ञान हजम, जिसका ज्ञान हजम हो जाता है उसको कभी अहंकार नहीं आता, उसको कभी अभिमान छू नहीं पाता है। जो सच्चा ज्ञानी होगा, यथार्थ ज्ञानी होगा, उससे अहंकार नहीं आएगा। अहंकार उससे ही आएगा जिसको थुतला ज्ञान है, थोतला ज्ञान है, थोड़ा आधा अधूरा ज्ञान है, वही अहंकार करेगा, उससे ही अहम आएगा। और ये कितने आश्चर्य की बात है, ज्ञान का अभिमान तो होता है, लाइन ध्यान से सुनना, ज्ञान का अभिमान तो होता है लेकिन अभिमान का ज्ञान नहीं होता। समझ गए? ज्ञान का अभिमान तो होता है लेकिन अभिमान का, कि मुझ में अभिमान आया है, इस बात का ज्ञान नहीं हो पाता है, इस बात का बोध नहीं हो पाता है, इस बात का एहसास नहीं हो पाता है। काश जिनमें अहंकार है, अभिमान है, उन्हें इस बात का बोध हो जाए कि मुझ में अभिमान है, मुझ में अहंकार है, मुझ में अहम आया है। और याद रखिए, जहां अहंकार होता है वहां ज्ञान ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, नहीं पाता। अभिमानी के हृदय में ज्ञान न करता धाम, फटी जेब में क्या रह सकते हैं दाम? फटी जेब में क्या रह सकते हैं दाम? नहीं रहेंगे दाम। ज्ञान बिना अहंकार के ही टिक पाता है, रह पाता है। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है। एक पंडित जी, बहुत जिनको अपने ज्ञान का अभिमान था, ऐसे पंडित जी एक दिन काशी पहुंचे, बनारस। उनका एक शिष्य वहां पर था। शिष्य के घर पहुंचे, शिष्य बड़ा खुश हुआ कि पंडित जी आए हैं, मेरे गुरु पधारे हैं, पधारिए पधारिए, वेलकम, स्वागत, सुस्वागतम। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए कि शिष्य ने बड़ी आवभगत करी। शिष्य कहता है, गुरुजी यहीं पर गंगा नदी बहती है, आप जाइए, स्नान करके आ जाइए, तब तक मैं कुछ खाना वाना तैयार करवाता हूं। पंडित जी गए थे दिसंबर के महीने में, जनवरी दिसंबर का महीना और ठंड का महीना, और उस तरफ कड़ाके की ठंड पड़ती है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, पानी बर्फ की तरह बर्फीला ठंडा।
अब कहे तो कैसे कहे कि पानी बहुत ठंडा है, मैं स्नान कर नहीं पाऊंगा, गंगा में डुबकियां नहीं लगा पाऊंगा। गंगा जी को लेकर हर भक्त में एक आस्था अलग तरह की है, एक अलग तरह का विश्वास है। तो पंडित जी को ज्ञान का अहंकार था। पंडित जी अपनी सच्ची बात को तो नहीं कह पाए, लेकिन गर्वोक्ति में, अपने गर्व के अंदर, अपने अहंकार के अंदर अपने शिष्य से कहते हैं कि अरे शिष्य, अरे भोले, अरे भोलिया, मुझे स्नान करने की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर तो वैसी ज्ञान की गंगा बहती है, मेरे अंदर ज्ञान की गंगा बहती है, मुझे स्नान की जरूरत नहीं है। शिष्य ने कहा जी गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन शिष्य के मन में कहीं ना कहीं ये बात आ गई कि मेरे गुरुजी को ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान के साथ, और मुझे अपना शिष्य धर्म निभाना चाहिए। गुरुजी के इस दुर्गुण से गुरुजी को दूर करना चाहिए, गुरुजी को एहसास दिलाना चाहिए कि गुरुजी ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन ज्ञान का अभिमान अच्छा नहीं। गरम गरम पकोड़े तैयार किए। पकोड़े समझ गए? पकोड़े आप क्या बोलते हो मराठी में? भुजे भजे, है ना, जो बोलते हो भुजे भजे, जो भी है, भजिए जो तैयार किए, पकोड़े तैयार किए गरम गरम। अब वो मेथी के पकोड़े, मिर्ची के पकोड़े, अलग अलग तरह के पकोड़े पंडित जी को दबाकर पंडित जी ने खाना खाया। बड़ा स्वाद आ रहा था। पंडित जी बोले, वाह चेले, क्या तूने खाना बनाया है, क्या खाना तैयार है, क्या खाना बढ़िया है, बड़ा स्वाद है, बहुत अच्छा है। पंडित जी दबाकर खा गए। शिष्य ने कहा, गुरुजी अब अंदर रूम में कुछ देर आप विश्राम कर ले। हाँ, तूने बहुत ठीक कहा, मुझे विश्राम करना है, आराम करना है। अंदर रूम में पंडित जी लेट गए, दरवाजा थोड़ा लगा दिया। थोड़ी देर में पंडित जी को नींद आ गई। बाहर से उस शिष्य ने दरवाजे को कुंडा लगा दिया, चिटकनी लगा दी, क्या बोलते, कड़ी, हाँ कड़ी लगा दी बाहर से। इधर 1-2 घंटे बीते थे, गरम गरम जो पकोड़े खाए हुए थे, तला हुआ खाया था। पंडित जी की आंख खुली, नींद खुली और प्यास जगी। प्यास जगी, पानी के प्यास, तृषा। और जैसी प्यास जगी, उठे अपनी जगह से, आवाज लगाते, अरे चेला कहाँ है? लेकिन कोई आवाज नहीं। बेचारे बिस्तर से उठे, आगे बढ़े, दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा तो बाहर से। अब बेचारे का पानी, बिना पानी के बुरा हाल हो रहा है। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है, बड़े परेशान हैं। और पंडित जी आवाज लगाते, अरे चेला कहां पर है, आजा, कहां चला गया, मुझे प्यास लगी है, पानी ला कर दे। शिष्य 2-3 मिनट बाद आता है, गुरुजी आपको पानी की क्या आवश्यकता है? आपको पानी की क्या जरूरत है? आपके भीतर तो वैसी ही, बड़े समझदार लोग हैं आप तो, है ना? ज्ञान की गंगा आपके भीतर बह रही है, उसी में से 1-2 लोटा पानी। पंडित जी ने कहा, भाई माफ कर, मैंने कान पकड़े, माफी चाहता हूं, मेरे से गलती हुई, मुझे ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए था। शिष्य ने गुरुजी के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव हूं तो मैं आपका शिष्य, लेकिन इतना निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं है। हम जब तीर्थंकर महावीर के प्रमुख शिष्य इंद्रभूति गौतम के संवाद को पढ़ते हैं, तो आज के ज्ञान का तो कहीं कोई स्थान ही नहीं है, कहीं कोई स्थान नहीं है। इंद्रभूति गौतम ने एक बार प्रभु से पूछा था कि प्रभु मुझे कितना ज्ञान हुआ है, मैंने कितना सीखा है, और कितना सीखना अभी बाकी है, और कितना शेष है, मैं कितना सीख चुका हूं और कितना अभी और सीखना बाकी है। क्योंकि आप जानते हो, इंद्रभूति गौतम 14 पूर्वों के ज्ञाता थे और 4 ज्ञान के, मन पर्यव ज्ञान, अवधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान और
मति ज्ञान, मति, श्रुति, अवधि, मन, परिव, चार ज्ञान के धारी, 14 पूर्वधारी और इसके अलावा अनंत लब्धियों के मालिक, स्वामी, अनंत लब्धि के संपन्न। ऐसे इंद्रभूति गौतम प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु मुझे कितना ज्ञान और लेना शेष है, कितना ज्ञान अभी बाकी है। तब उस प्रभु ने क्या फरमाया गौतम के लिए? गौतम से कहा, सुनो गौतम, कोई चिड़िया आकाश मार्ग से उड़ते हुए समुद्र किनारे पहुंचे, समुद्र किनारे पहुंचे और समुद्र किनारे पहुंचकर वो अपनी चोंच उस समुद्र के पानी में डुबोए और फिर वो चोंच बाहर निकाले। जितना पानी उस चिड़िया की चोंच में आता है उतना ही ज्ञान अभी तुम्हें हुआ है। कितना ज्ञान? चिड़िया की चोंच के बराबर। और अभी ज्ञान कितना बाकी है? जब इंद्रभूति जैसे महाज्ञानी को महावीर परमात्मा ये कह सकते हैं कि तुम्हारा ज्ञान अभी इतना थोड़ा है, तो आजकल के तो कहीं ठहरता नहीं, कोई ठहरता नहीं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हमारा तो कोई महत्व नहीं है। कहां उस महाज्ञानी का ज्ञान भी इतना थोड़ा, तो हम काहे अहंकार करें? क्यों अहंकार करें? किस बात का अहंकार करें? क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की है जिंदगानी। क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की है जिंदगानी, थोड़े दिन की है जिंदगानी। अभिमान क्यों करे, जिंदगी थोड़े दिनों की है। तो ज्ञान का अजीर्ण अहंकार। पहला अजीर्ण कौन सा बताया था मैंने? पेट का। दूसरा अजीर्ण ज्ञान का। और तीसरा अजीर्ण फरमाया तपस्या का। तपस्या का अजीर्ण है क्रोध। अक्सर देखा जाता है जब बहुत तपस्वी होते हैं ना, उनको गुस्सा बड़ा आता है, क्रोध बड़ा आता है, बड़े गुस्सेल प्रकृति के होते हैं। तो भगवान कहा करते थे कि इसका अर्थ ये हुआ कि अभी उन्हें तपस्या हजम, वो तपस्या को अभी जी नहीं पाए हैं, तपस्या को केवल शारीरिक तौर पर कर रहे हैं, शरीर के तौर पर कर रहे हैं, लेकिन वो तप अभी अंतर में उतरा नहीं है, भीतर में उतरा नहीं है, बाहर बाहर ही वो तप है। अगर तपस्वी हो और क्रोधी हो, इसका अर्थ कि अभी तपस्या उनकी अधूरी है, अभी तपस्या उनकी अपूर्ण है, अभी तपस्या में पूर्णता नहीं आई है। प्रभु महावीर को देखो, कितनी तपस्या करी, 6 महीने तक जल भी ग्रहण नहीं किया, तब भी कितने शांत, दांत, प्रशांत। तो जो तपस्या करे उसके भीतर क्षमा का गुण आना चाहिए। उसे इसी से ही उसकी जीर्णता का बोध है कि उसने तपस्या को हजम किया है, तपस्या को समझा है। उसके बाद चौथा अजीर्ण फरमाया था क्रिया का अजीर्ण निंदा। क्रिया का अजीर्ण निंदा, यानी जो क्रिया पात्री होगा उसको निंदा हजम नहीं होती है, यानी वो निंदा करता रहता है। वो किसी की बुराई ना करे तो उसको चैन नहीं पड़ता। जब तक किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी ना करे, जब तक सामने वाले के बारे में 2-3 बातें ना कह दे, जब तक इधर उधर के संतों के बारे में 2-3 बातें वो खिलाफ ना बोल दे, तब तक उसको चैन नहीं पड़ता है, तब तक उसको अच्छा नहीं लगता है। और इसीलिए तो ये सारे टकराव हैं, सारे बिखराव हैं, सारे विघटन हैं। हर दिन अलग अलग संगठन क्यों बनते हैं, अलग अलग स्थानक क्यों बनते हैं, अलग अलग संप्रदाय क्यों बनती हैं? कि हर सोचता है कि सच्ची क्रिया तो मेरी है, सामने वाला तो क्रिया पात्री है ही नहीं, वो ढिल्ला। लेकिन महावीर प्रभु कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी क्षमता है, सबका अपना अपना सामर्थ्य है, सबकी अपनी अपनी आत्मा है, लेकिन किसी की भी अवहेलना, निंदा नहीं करना। छोटी साधु वंदना में आप कहते हो ना, एक एक मुनिवर रसना त्यागी, एक एक मुनिवर
एक एक ज्ञान रा भंडार रे, साधु जी ने वंदना नित नित कीजे, प्रातः उगनते साधु साधु जी ने वंदना नित नित कीजे। एक मुनिवर अलग अलग, कोई किसी क्षेत्र में होता है, कोई ज्ञान के क्षेत्र में होता है, कोई तपस्या के क्षेत्र में होता है, कोई सेवा के क्षेत्र में होता है, सबका अलग अलग जिसकी जैसी क्षमता है, जिसका जैसा क्षयोपशम है, उसकी अनुसार वो करता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि एक वंदनीय है और एक निंदनीय है, नहीं, ऐसा कदापि नहीं है, बल्कि दोनों ही वंदनीय है, सभी वंदनीय है, सबको वंदन है। 5 प्रकार के साधु कहे हैं भगवती में परमात्मा ने कि 5 प्रकार के निर्ग्रंथ हैं, तो सबको परमात्मा निर्ग्रंथ का शब्द दिया है कि ये भी साधु है, ये भी साधु, ये भी साधु है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। इसीलिए किसी भी संत की, किसी भी साध्वी की कभी किसी तरह से निंदा नहीं करना। याद रखो, भटकना जिनकी आदत है, कभी वो घर नहीं पाते। भटकना जिनकी आदत है, कभी वो घर नहीं पाते। गूंगे गीत जिस तरह कभी भी सुन नहीं पाते। गूंगे गीत जिस तरह कभी भी सुन नहीं पाते। मुझे इतिहास ये कहता है कि गुरु की जो निंदा, गीत की पंक्तियां कुछ मिस हो रही है, उस गीत में कवि कहता है कि जो गुरु की निंदा करता है वो कभी तर नहीं पाता। गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते। गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते। उनका कभी उद्धार नहीं होता, कभी तर नहीं पाते हैं। तो आइए, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, सबकी अपनी क्षमता है, इसीलिए किसी के प्रति भी किसी भी तरह का अपने मन में भाव नहीं लाना है, द्वेष नहीं लाना है, सबके प्रति सम्मान के भाव रखना है, सभी संतों का आदर मान करना है, बहुमान करना है, सबके प्रति श्रद्धा का भाव रखना है। यही इस श्रोता के माध्यम से परमात्मा ने इंगित किया, इशारा दिया कि जो भैंस वाला श्रोता होता है वो संतों के प्रति कई तरह की टीका टिप्पणियां करता है, धर्म सभा के अंदर व्यवधान डालता है। दोनों तरह की बातों से परमात्मा ने बचने के लिए आह्वान किया है, आगाह किया है कि ना धर्म सभा को डिस्टर्ब करो, ना साधु साधियों से किसी तरह का कोई वाद विवाद करो। संत का भी सम्मान करो और सभा का भी सम्मान करो। संत और सभा दोनों का सम्मान करो, दोनों का मान रखो, दोनों की मर्यादा का ध्यान रखो। ये बात कही भैंस वाले श्रोता की तरह। आइए थोड़ा अगला श्रोता हम करते हैं। अगला श्रोता, ये कौन से नंबर का था श्रोता भैंस वाला? 6 नंबर का। इसके बाद 7वें नंबर का श्रोता जिसे कहा भेड़ की तरह। भेड़, भेड़ समझ गए आप? भेड़ बकरी, हाँ, मतलब बकरी अलग होती है, भेड़ अलग होती है। भेड़ को क्या बोलते आप? हाँ जी, मेंढी। मेंढी, चलो जो मेंढी। भेड़ जो है, तो भेड़ जो है उसके वो बाल जो होते हैं वो शॉल के रूप में, उसके वो है ना, वो बाल काम, उसका उलन के रूप में काम करते हैं, उलन के रूप में आता है। तो यहाँ पर नंदी सूत्रकार ने भेड़ के दृष्टांत को देकर एक बात समझाई, कोशिश करी है समझाने की, हमें बताने की कि जो भेड़ जो होती हैं वो जब भी पानी पीने के लिए तालाब के पास जाती हैं तो वो अपने दोनों घुटने आगे के टिकाकर बड़े आराम से पानी पीती है। भैंस जो है वो क्या करती है? पानी के अंदर खलबली मचाती है, पानी को गंदा करती है। और जो भेड़ जो है वो किनारे किनारे ही रहकर घुटनों को मोड़कर बड़े आराम से, बड़े आहिस्ते आहिस्ते, बड़े धीरे धीरे पानी को ग्रहण करती है, पानी को पीती है। यानी प्रभु कहते हैं कि ऐसा श्रोता जो गुरुओं के सामने बड़े विनय भाव से जाता है,
बड़े नम्र भावों से जाता है, उनके चरणों में झुकता है। जब उनसे कुछ पाना है, उनसे कुछ लेना है या उनसे कुछ लिया है तो कृतज्ञता के भावों के साथ, नमन के भावों के साथ, श्रद्धा के भावों के साथ उनके चरणों में झुक जाता है, झुक जाता है। और ये सच है, जो झुकता है वो पाता है, जो झुकता है वो पाता है, जो अकड़ता है वो खाली रह जाता है, वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है, बल्कि जो पाया है वो भी खो देता है, वो भी खो देता है। और झुकने वाला हमेशा प्राप्त करता है, वो भर जाता है, भर जाता है। परमात्मा की वाणी को ही देखिए। अंतिम वाणी में जब उन्होंने अपनी अंतिम वाणी शुरू करी तो सबसे पहले यदि किसी बात का जिक्र किया, सबसे पहले किसी बात का वर्णन किया, उत्तराधन सूत्र के 36 अध्ययनों में 35 अध्ययन बाद में है, 35 अलग अलग चीजें बाद में है, लेकिन सबसे पहले परमात्मा ने यदि किसी बात का जिक्र किया, किसी बात को कहा, तो वो कौन सी बात थी? विनय। झुको, नम्र हो जाओ, नम जाओ, नम जाओगे तो पा जाओगे। सबसे बड़ा नवकार ही देखिए, कितनी बार नमो नमो आया है। अरिहंत तो एक बार आया है, सिद्धानंद एक बार आया है, आचार्य उपाध्याय साधु का पद एक बार आया है। नमो कितनी बार आया है? कितनी बार आया बहनों? जरा गौर से देखो, कितनी बार आया है? हाँ जी, नवकार मंत्र में नमो 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 5 बार तो ऊपर आया है, फिर 105 फिर से नमो आ गया, बार बार नमो। झुको झुको झुको, बार बार कहा नम जाओ नम जाओ नम जाओ। और न केवल हमारी अपनी परंपरा में बल्कि सभी धर्म परंपराओं में जितने धर्म मजहब है, सभी धर्मों के अंदर झुकने की बात कही। कोई भी धर्म अकड़ की बात नहीं कहता है। कहते हैं झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, झुकता वही है जिसमें कुछ जान है। अकड़पन तो खास मुर्दे की पहचान है, अकड़पन तो खास। जब तक आदमी के अंदर चेतना है, आत्मा है, तब तक लचीलापन होता है ना, लचीलापन। और जैसी आत्मा निकल जाती है, शरीर अकड़ जाता है, अकड़ जाता है। यानी जो अकड़ता है वो जिंदा नहीं है, बल्कि वो मुर्दा है, जीते जी मरा हुआ व्यक्ति है। जिसमें अकड़ है, जिसमें अकड़ है वो जीते जी मरा हुआ है, और जिसमें अकड़ नहीं है वो इंसान है, वो आत्मा है, वो चेतना है, वो चैतन्य है। बार बार झुकने की ही बात हर धर्म कहता है। इधर मंदिर उधर मस्जिद, इस लाइन को ध्यान से सुनना। 3-4 लाइनों में क्या प्रेरणा दी है। इधर मंदिर उधर मस्जिद, इधर गिरजा उधर गुरु घर। गिरजा यानी गिरजाघर, चर्च, और गुरु घर यानी गुरुद्वारा। इधर मंदिर उधर मस्जिद, इधर गुरु घर इधर गिरजा। इधर मंदिर उधर मस्जिद, इधर गुरु घर उधर गिरजा। है तेरी मर्जी जिधर मर्जी गिरजा, है तेरी मर्जी जिधर पर गिर जा, यानी झुक जा, समर्पित हो जा। तेरी मर्जी है लेकिन कहीं भी हो जा, बस जरूर हो जा, समर्पित हो जा। जरा याद करो, परमात्मा महावीर का समोसरण लगा हुआ था। सम्राट आया, वंदन करने लगा। 3 वंदना भगवान को करी, गौतम स्वामी को करी, सुधर्मा को करी, 11 गणधरों को 3-3 वंदना करी। उसके बाद जितने साधु बैठे थे उनको वंदना शुरू कर दी। 1 साधु, 2 साधु, 10 साधु, 20 साधु। कितने साधु थे भगवान के? भगवान के साधु कितने थे? 14,000।
14,000 साधु लगातार वंदना कर रहा है। 100 संतों को वंदना हो गई, 200 संतों को वंदना हो गई, 500 संत की वंदना हो गई। इंद्रभूति गौतम इस क्रम को देख रहे हैं और आश्चर्य में है कि आज ये क्या हो गया सम्राट को कि सबको वंदना करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, रुकने का नाम नहीं, थमने का नाम नहीं, लगातार वंदना कर रहे। 500 के बाद 550 हो गए, 600 हो गए। इतने सारे संतों को वंदना लगातार लगातार चलते 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 एक जगह जाकर थोड़े से रुके, थोड़ी सी सांस ली और सोचा कि अब कितने बाकी हैं, अब कितने बाकी हैं। और जैसे ये घटना घट रही थी, इधर इंद्रभूति गौतम तो गौतम थे, कुछ भी मन में आया तो सीधे भगवान से पूछ लेना, चाहे वो सवाल छोटा हो चाहे सो सवाल, वो हर सवाल भगवान से पूछते थे। भगवान से पूछ बैठे कि प्रभु ये जो सम्राट है, महाराजा है, इन्होंने अभी वंदना करी है, इतने संतों को वंदना कर चुके हैं, कर ली है, तो इन सब संतों की वंदना का इनको कुछ लाभ मिलेगा? इनको कुछ लाभ हुआ है? इनको कुछ फायदा हुआ है? इतनी वंदना का इन्हें कुछ प्राप्त, कुछ वंदना से कुछ प्राप्त हुआ है, कुछ हासिल हुआ है? तब परमात्मा महावीर की वाणी गूंजती है कि सुनो इंद्रभूति, गोयमा गौतम, सम्राट ने जो वंदना करी है, इस वंदना का यह परिणाम हुआ कि इसके 6 नरक के बंधन टल गए, 6 नरक के बंधन कट गए, मिट गए, धुल गए, समाप्त हो गए। कितने नरक? कितना बच गया? राजा ने फिर से वंदना शुरू कर दी कि चलो इतने कट गए तो एक वंदना और एक नरक भी काट दूंगा। भगवान कहते हैं कि नहीं श्रेणिक, अब वो बात, जो बात पहले थी वो बात अब नहीं। वो भावों में जो उच्चता थी, श्रेष्ठता थी, एक वंदना के द्वारा नरक का बंधन टाल लिया। एक नरक नहीं बल्कि, जरा आप कल्पना करिए वंदना का कितना अचिंत्य लाभ है, कितना लाभ है। तभी तो एक कवि कहता है, मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नो, मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नो, मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नो, मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना सतगुरु प्यारे नो, मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना सतगुरु। पंजाबी कवि का ये गीत आप समझ ही गए हैं कि वंदना का महत्व प्रकट कर रहा है कि वंदना के द्वारा मेरे भव बंधन कट जाते हैं, मेरे भव बंधन कट जाएंगे। ये है वंदना का लाभ, ये एक नमन का लाभ। लेकिन याद रखो, नमन शब्द ही कहता है न मन, क्या कहता है? न मन, यानी जहां मन की नहीं चलानी, जहां मन मर्जी नहीं चलानी, जहां मन मानी नहीं करनी, वही पर नमन है। कि आप तो नमन तो कर रहे हो, बाहर से नमन तो कर रहे हो अपने आराध्य को, अपने गुरु को, लेकिन साथ में अपनी मनमानी कर रहे हो, अपनी मन मर्जी कर रहे हो, तो वो नमन 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 तभी सार्थक है जब न मन, यानी मन मर्जी ना हो, मन मानी ना हो। उस नमन का नमन है, उस नमन का फायदा है, उस वंदन का लाभ है जिस वंदन में समर्पण है, जिस वंदन में समर्पण। एक सम्राट थे जनक, जनक बहुत बड़े सम्राट, विदेही जो कहलाए, जो सीता के पिता थे। सम्राट जनक जो अध्यात्म के अंदर जिन्हें बड़ी रुचि थी, एक दिन उनके मन में विचार आया कि मुझे गुरु बनाना चाहिए। अब तक मैंने अपने जीवन में किसी को गुरु
नहीं बनाया। तो गुरु किसे बनाना, गुरु किसे बनाऊं? घोषणा करवा दी कि सम्राट जनक गुरु बनाना चाहते हैं और जो भी गुरु बनने के योग्य हैं वो आए और राजा की शर्त पूरी करे और गुरु बन जाए। भला राजा का गुरु कौन नहीं बनना चाहेगा? राजा को शिष्य कौन नहीं बनाना चाहेगा? हर कोई उत्सुक था, लेकिन शर्त क्या है? तो घोषणा हुई, शर्त यह है कि जैसे ही राजा जनक अपने घोड़े को अपने सामने तैयार रखेंगे सवारी करने के लिए, उनका एक पैर घोड़े की पीठ पर चढ़ने के लिए एक वो रकाब होता है, रकाब जहां पैर रखते हैं, रकाब बोलते हिंदी में उसे, रकाब, वहां पर एक पैर रखते हैं और दूसरा पैर फिर उठाते हैं, इस तरीके से पीठ पर बैठते हैं। तो एक पैर रकाब पर रखेंगे और दूसरा पैर उठाकर पीठ पर सवार होंगे। जैसे ही सवार होंगे, पीठ पर बैठने से और पैर उठाने के दरमियान जो ज्ञान देगा वो गुरु बनेगा। यानी इतने कम टाइम में, इतने कम समय में जो गुरु को ज्ञान दे, जो संत, जो महात्मा, जो गुरु ज्ञान देगा जनक को, जनक उसे अपना गुरु बनाएगा। जितने गुरु बनने के उत्सुक थे उसमें से आधे पीछे हट गए कि ये तो संभव ही नहीं है, इतने कम समय में पलक झपकते ही वो तो सवार हो जाएगा, बैठ जाएगा, और इतने कम समय में क्या ज्ञान देंगे, क्या शिक्षा देंगे, क्या समझ देंगे। कुछ आए सामने लेकिन वो असफल रहे, वो फेल हो गए, विफल हो गए, क्योंकि इतनी कम देर में उनकी बात शुरू ही नहीं होती, पूरी कहां से होगी, शुरू ही नहीं हो पाती थी, बात ही खत्म तो कहां से होती। राजा ने साथ में कह रखा था कि जो असफल होगा उसको कैद खाने में डाल देंगे, उसको कैद खाने में, जेल में डाल देंगे। सारे गुरु वो जेल में पढ़ने लग गए, कैद खाने में जाने लग गए। एक व्यक्ति, एक संत आया दरबार में। जैसे वो दरबार में आ रहा था, वो जो आगंतुक था उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, कुबड़ा, कुबड़ा होता है ना, पीठ निकली होती बाहर की तरफ, गर्दन आगे निकली हुई थी, कंधा टेढ़ा हुआ था, हाथ ऐसे टेढ़े मेढ़े, दोनों पांव टेढ़े मेढ़े, यानी वो शरीर में 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, 8 जगह से। इसलिए उसका नाम था अष्टावक्र। अष्टावक्र यानी 8 जगह से चलता भी तो बेचारा टांग उठा उठा के, ऐसे घुमा घुमा के, बड़ी मुश्किल से वो चल पाता था। वो दरबार में जैसे आया, जितने दरबारी बैठे थे, मंत्री, महामंत्री, केशियर, सेनापति और प्रजा और कुछ संत महात्मा, कुल गुरु वगैरह बैठे, जितने महात्मा और लोग बैठे थे, उन सभी लोगों की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सभी खिलखिलाकर हंसने लगे, सबकी हंसी निकल पड़ी कि कमाल है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आदमी ये भी आ गया गुरु बनने के लिए। अरे वाह 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 वाह। और आश्चर्य तो तब हुआ कि वो जो अष्टावक्र आए थे वो भी हंसने लग गए, वो भी खिलखिलाने लगे। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, राजा को आश्चर्य हुआ, लोगों को आश्चर्य हुआ था, सब पूरी प्रजा आश्चर्य में पड़ गई कि ये क्या। हम हंसे तो कारण जान पड़ता है, लेकिन इनके हंसने का तो कोई कारण नहीं, ये अकारण हंस रहे, ऐसे कैसे हंस रहे, ऐसी क्या बात हुई। राजा जनक ने सबको इशारा किया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, और उस आगंतुक महात्मा से पूछा, अष्टावक्र से पूछा कि महात्मा जी, मैं धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं, मेरी इस सभा ने जो आप पर जिस तरीके से हंसे हैं उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन महात्मा जी एक जिज्ञासा मेरे भीतर और सबके भीतर है कि सब हंसे थे आपके शरीर को देखकर,
लेकिन आप क्यों हंसे? अष्टावक्र ने कहा, मैंने सोचा था, मैंने सुना था कि आपकी सभा में बड़े ज्ञानी लोग आए हैं, बड़े ज्ञानी महात्मा आए हैं, लेकिन मैंने आकर देखा कि आपके यहां तो सारे चमार आए हैं, सारे चमार, सारे बौखलाए कि ये क्या, हमें चमार बोलता है, हमें चमार बोलो, अरे हम तो ज्ञानी है, विद्वान है, पंडित है, शास्त्रज्ञ है। अष्टावक्र ने कहा, जो ज्ञान को देखे वो ज्ञानी, जो चमड़ी को देखे वो, आप खुद देखो आप क्या हो, क्या देख रहे थे। सभी लज्जित हुए, शर्मिंदा हुए, पानी पानी हो गए। जनक ने कहा कि महाराज, आप मेरे गुरु बनने की शर्त पूरी करोगे? बिल्कुल, चलिए। शर्त क्या थी? क्या शर्त थी? घोड़े के रकाब पर एक पैर रखो और दूसरा पैर उठाओ, बैठने से पहले जो मुझे ज्ञान दे। आ गए बाहर, घोड़ा तैयार है, रकाब पर जनक ने पैर रखा, घोड़े के उस पीठ पर जो लटका हुआ था रकाब, उस पर पैर रखा, दूसरा पैर उठाया, और जैसे ही पीठ पर सवार हुआ उतनी देर में अष्टावक्र ने कहा, मन दे, मन दे, मन दे, मन दे, मन दे, यानी मन को सौंप दे, मन को अर्पित कर दे, मन की मनमानी छोड़ दे। और ये सबसे बड़ा ज्ञान था। जनक उनके चरणों में गिर गया, सचमुच में आपने मुझे ज्ञान दे दिया। तो नमन यानी जहां पर मन नहीं, अपना मन किसको देना है? गुरु को देना है, प्रभु को देना है, मन अर्पित करना है। ऐसा वंदन ही वंदन है, ऐसा नमन ही नमन है, जहां पर मन शांत है, समर्पित है। इन्हीं भावों के साथ